मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, रथंतर कल्प की बात है। पिनाकधारी भगवान शंकर मंदराचल पर विराजमान थे। उस समय महात्मा ब्रह्मा जी ने स्वयं ही उनके पास जाकर प्रश्न किया। एक ब्रह्मा जी ने पूछा, देवेश्वर, थोड़ी सी तपस्या से मनुष्यों को निरोगता, अनंत ऐश्वर्य और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? महादेव, आपके लिए कुछ अज्ञात तो है नहीं, अर्थात आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए अधोक्षज, आपकी कृपा से थोड़ी सी तपस्या द्वारा इस लोक में महान फल की प्राप्ति का क्या उपाय है? मत्स्य भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर जगत की उत्पत्ति एवं वृद्धि करने वाले विश्वात्मा उमानाथ शिव मन को प्रिय लगने वाले वचन बोले। ईश्वर ने कहा, ब्राह्मण, इस 23वें रथंतर कल्प के पश्चात जब पुनः वाराह कल्प आएगा, तब उसके 7वें वैवस्वत नामक मंगलमय मनवंतर के प्राप्त होने पर 28वें द्वापर नामक युग के अंत में सातों लोकों के रचिता देवाधिदेव जनार्दन भगवान विष्णु वासुदेव रूप से पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अपने को महर्षि द्वैपायन, रोहिणी नंदन बलराम और केशव रूप से 3 भागों में विभक्त करके अवतीर्ण होंगे। वे कष्टहारी केशव, कंस आदि राक्षसों मद को चूर्ण करेंगे। शार्ंग धनुषधारी उन जगतपति के निवास के लिए मेरी आज्ञा से विश्वकर्मा द्वारवती, द्वारका नाम की पुरी का निर्माण करेंगे, जो समस्त दिव्य भावों से युक्त होगी। वह इस समय कुशस्थली नाम से विख्यात है। वहीं कभी जब द्वारका की सभा में दानवराज कैटभ के संहारक अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण अपनी परियों, वृष्णवंशी पुरुषों, प्रचुर दक्षिणा देने वाले राजाओं, कौरवों और देव गंधर्वों से घिरे हुए बैठे रहेंगे और धर्म को वृद्धि करने वाली पौराणिक कथाएं होती रहेंगी, तब कथा को समाप्ति पर भीमसेन प्रतापी श्री कृष्ण से वैसा हो प्रश्न करेंगे जो तुम्हारे द्वारा पूछा गया है और इस धर्म के रहस्य के भेद को प्रकट करने वाला है। ब्राह्मण, उस समय पांडुपुत्र महाबली भीमसेन इस धर्म के कर्ता एवं प्रवर्तक होंगे। उनके उदर में मेरे द्वारा दिए गए वृक नामक तीक्ष्ण अग्नि का निवास होगा। इसी कारण वे धर्मात्मा वृकोदर नाम से विख्यात होंगे। वे श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न, दानशील, 10,000 हाथियों के सदृश बलशाली, महत्वयुक्त, जरारहित, लक्ष्मीवान और कामदेव सदृश सौंदर्यशाली होंगे। भीमसेन के धर्मात्मा होने पर भी उदर में तीव्र अग्नि के स्थित रहने के कारण उपवास में असमर्थ जानकर विश्वात्मा जगद्गुरु भगवान वासुदेव उन्हें यह व्रत बतलाएंगे, क्योंकि यह संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है। यह समस्त यज्ञों का फलदाता, संपूर्ण पाप का विनाशक, अखिल दोषों का शामक, समस्त देवताओं द्वारा सम्मानित, संपूर्ण पवित्र पदार्थों में परम पवित्र, निखिल मंगलों में श्रेष्ठ मंगल रूप, भविष्य में सर्वाधिक भव्य और पुरातनों में विशेष पुरातन है। भगवान वासुदेव कहेंगे, भारत, यदि तुम अष्टमी, चतुर्दशी, द्वादशी तिथियों में तथा अन्य दिनों और नक्षत्रों में उपवास करने में असमर्थ हो तो मैं तुम्हें एक पाप विनाशिनी तिथि का परिचय देता हूँ। उस दिन निम्नांकित विधि से उपवास कर तुम श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त करो। जिस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष को दशमी तिथि आए, उस दिन व्रती को चाहिए कि समस्त शरीर में घी लगाकर तिल मिश्रित जल से स्नान करे तथा नमो नारायणाय इस मंत्र से भगवान श्री विष्णु का पूजन करे। श्री कृष्णाय नमः कहकर दोनों चरणों की और सर्वात्मने नमः कहकर मस्तक की पूजा करे। वैकुंठाय नमः इस मंत्र से कंठ की और श्रीवत्सधारिणे नमः इससे वक्ष स्थल को अर्चा करे। फिर शंखिने नमः, चक्रिणे नमः, गदिने नमः, वरदाय नमः तथा सर्व नारायणस्य, सब कुछ नारायण का ही है, ऐसा कहकर आवाहन आदि के क्रम से भगवान की बाहुओं की पूजा करे। 19 से 23 इसके बाद दामोदराय नमः कहकर उदर का, पंचश्राय नमः इस मंत्र से जन्नेन्द्रिय का, सौभाग्यनाथाय नमः इससे दोनों जनियों का, भूतधारिणे नमः से दोनों घुटनों का, नीलाय नमः इस मंत्र से पिंडलियों, घुटने से नीचे के भाग का और विश्वसृजे नमः इससे पुनः दोनों चरणों का पूजन करे। तत्पश्चात देव्य नमः, शांत्य नमः, लक्ष्म्य नमः, श्रिय नमः, पुष्ट्य नमः, तुष्ट्य नमः, धृष्ट्य नमः, हृष्ट्य नमः इन मंत्रों से भगवती लक्ष्मी की पूजा करे। इसके बाद विहंगनाथाय नमः, वायुवेगाय नमः, पक्षिणे नमः, विषप्रमाथिने नमः इन मंत्रों के द्वारा सदा गरुड़ की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार गंध, पुष्प, धूप तथा नाना प्रकार के पकवान द्वारा श्री कृष्ण की, महादेव जी की तथा गणेश जी की भी पूजा करे। फिर गौ के दूध को बनी हुई खीर लेकर घी के साथ मौन पूर्वक भोजन
करे। भोजन के अनंतर विद्वान पुरुष 100 पग चलकर बरगद अथवा खैर की दातुन ले उसके द्वारा दांतों को साफ करे, फिर मुंह धोकर आचमन करे। सूर्यास्त होने के बाद पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख बैठकर सायंकालीन संध्या करे। उसके अंत में यह कहे, भगवान श्री नारायण को नमस्कार है। दूसरे दिन एकादशी को निराहार रहकर भगवान केशव की पूजा करे और रात भर बैठा रहकर प्रातः काल दूध या जल से स्नान करे। फिर अग्नि में चौकी आहुति देकर प्रार्थना करे, पुंडरीकाक्ष, मैं जितेंद्रिय होकर द्वादशी को श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ ही खोर का भोजन करूंगा। मेरा यह व्रत निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हो। यह कहकर इतिहास पुराण को कथा सुनने के पश्चात भूमि पर शयन करे। राजन, सबेरा होने पर जाकर नदी में प्रसन्नता पूर्वक खान करे। पाखंडियों के संसर्ग से दूर रहे। विधि पूर्वक संध्योपासन करके पितरों का तर्पण करे। फिर सातों लोकों के एकमात्र अधीश्वर भगवान ऋषिकेश को प्रणाम करके बुद्धिमान व्रती घर के सामने भक्ति पूर्वक एक मंडप का निर्माण कराए। राजन, वह मंडप 10 अथवा 8 हाथ लंबा चौड़ा होना चाहिए। शत्रुसूदन, उसके भीतर 4 हाथ की सुंदर वेदी बनवाए। वेदों के ऊपर 4 हाथ का तोरण लगाए। फिर सुदृढ़ खंभों के आधार पर एक कलश रखे और दिक्पालों की पूजा करे। उसमें नीचे की ओर उड़द के दाने के बराबर छेद कर दे। तदंतर उसे जल से भरे और स्वयं उसके नीचे काला मृगचर्म बिछाकर बैठ जाए। कलश से गिरती हुई धारा को सारी रात अपने मस्तक पर धारण करे। उसी प्रकार भगवान विष्णु के सिर पर दूध की धारा गिराए। फिर उनके निमित्त एक कुंड बनवाए जो हाथ भर लंबा, उतना ही चौड़ा और उतना ही गहरा हो। उसके ऊपरी किनारे पर 3 मेखलाएं बनवाए। उसमें यथास्थान योनि और मुख के चिन्ह बनवाए। तदंतर ब्राह्मण कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर एकाग्रिक उपासक की तरह जौ, घी और तिलों का श्री विष्णु संबंधी मंत्रों द्वारा हवन करे। फिर गोदुग्ध से बने हुए चरु का हवन करके विधि पूर्वक वैष्णव याग का संपादन करे। फिर कुंड के मध्य में मटर की दाल के बराबर मोटी घी की धारा गिराए। महावीर्य फिर जल से भरे हुए 13 कलशों को स्थापना करे। वे नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त और श्वेत वस्त्रों से अलंकृत होने चाहिए। उनके साथ उदुम्बर पात्र तथा पंचरत्न का होना भी आवश्यक है। वहाँ 4 ऋग्वेदी ब्राह्मण उत्तर की ओर मुख करके हवन करें, 4 यजुर्वेदी विप्र रुद्राध्याय का पाठ करें तथा 4 सामवेदी ब्राह्मण चारों ओर से अरिष्ट वर्ग स्थित वैष्णव साम का गान करते रहें। इस प्रकार उपर्युक्त 12 ब्राह्मणों को वस्त्र, पुष्प, चंदन, अंगूठी, कड़े, सोने की जंजीर, वस्त्र तथा शया आदि देकर उनका पूर्ण सत्कार करे। इस कार्य में धन की कृपणता न करे। उनके साथ उदुम्बर पात्र तथा पंचरत्न का होना भी आवश्यक है। वहाँ 4 ऋग्वेदी ब्राह्मण उत्तर की ओर मुख करके हवन करें, 4 यजुर्वेदी विप्र रुद्राध्याय का पाठ करें तथा 4 सामवेदी ब्राह्मण चारों ओर से अरिष्ट वर्ग स्थित वैष्णव साम का गान करते रहें। इस प्रकार उपर्युक्त 12 ब्राह्मणों को वस्त्र, पुष्प, चंदन, अंगूठी, कड़े, सोने की जंजीर, वस्त्र तथा शया आदि देकर उनका पूर्ण सत्कार करे। इस कार्य में धन की कृपणता न करे। इस प्रकार गीत और मांगलिक शब्दों के साथ रात्रि व्यतीत करे। उपाध्याय, आचार्य या पुरोहित को सब वस्तुएं अन्य ब्राह्मणों की अपेक्षा दूनी मात्रा में अर्पण करे। कुरुश्रेष्ठ, रात्रि के बाद जब निर्मल प्रभात का उदय हो तब शयन से उठकर नित्य कर्म के पश्चात मुख पर सोने के पत्र से विभूषित की हुई 13 गौएं दान करनी चाहिए। वे सब की सब दूध देने वाली और सीधी हों, उनके खुर चांदी से मंढे हुए हों तथा उन सबको वस्त्र ओढ़ाकर चंदन से विभूषित किया गया हो। गौओं के साथ कांसे का दोहन पात्र भी होना चाहिए। गोदान के पश्चात उन सभी ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक नाना प्रकार के योग्य पदार्थों से तुम करके स्वयं भी क्षार लवण से रहित अत्र का भोजन करके ब्राह्मणों को विदा करे। पुत्र और स्त्री के साथ 8 पग तक उनके पीछे पीछे जाए और इस प्रकार प्रार्थना करे, हमारे इस कार्य से देवताओं के स्वामी भगवान श्री विष्णु, जो सबका क्लेश दूर करने वाले हैं, प्रसन्न हो। श्री शिव के हृदय में श्री विष्णु हैं और श्री विष्णु के हृदय में श्री शिव विराजमान हैं। मैं यदि इन दोनों में अंतर न देखता हो तो इस धारणा से मेरी आयु बढ़े तथा कल्याण हो। यह कहकर बुद्धिमान व्रती उन कलशों, गौ, शय्याओं तथा वस्त्रों को सब ब्राह्मण के घर पहुंचवा दे। अधिक शय्याएं सुलभ न हो तो गृहस्थ पुरुष एक ही सुसज्जित एवं सभी उपकरणों से संपन्न शय्या ब्राह्मण को दान करे। नरसिंह
नरसिंह, जिसे विपुल लक्ष्मों की अभिलाषा हो, उसे वह दिन इतिहास और पुराणों के श्रवण में ही बिताना चाहिए। आठ भीमसेन, तुम भी सत्वगुण का आश्रय ले मात्सर्य का त्याग कर इस व्रत का समय प्रकार से अनुष्ठान करो। यह बहुत गुप्त व्रत है, किंतु स्नेहवश मैंने तुम्हें बता दिया है। वीर, तुम्हारे द्वारा इसका अनुष्ठान होने पर यह व्रत तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। इसे लोग भी मदवादशी कहेंगे। यह भी मदवादशी सब पापों को नाश करने वाली और शुभकारिणी होगी। प्राचीन कल्पों में इस व्रत को कल्याणिनी व्रत कहा जाता था। महान वीरों में श्रेष्ठ वीर भीमसेन, इस वाराह कल्प में तुम इस व्रत के सर्वप्रथम अनुष्ठान करता बनो। जन्मांतर में एक अहीर की कन्या ने अत्यंत कुतूहलवश इस व्रत का अनुष्ठान किया था, जिसके फलस्वरूप वह वेश्या अप्सराओं की अधीश्वरी हुई। वही इस समय स्वर्गलोक में उर्वशी नाम से विख्यात है। इसी प्रकार वैश्य कुल में उत्पन्न हुई एक दूसरी कन्या ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया था, जिसके परिणाम स्वरूप वह पुलोम दानव की पुत्री रूप में उत्पन्न होकर इंद्र की पत्नी बनी। उसके अनुष्ठान काल में जो उसको सेविका थी, वही इस समय मेरी प्रिया सत्यभामा है। पूर्व काल में इस कल्याणमयी तिथि को सहस्र किरणधारी सूर्य ने हजारों धाराओं से स्नान किया था। इसी कारण उन्हें उस प्रकार का तेजोमय मंडल और वेदमय शरीर प्राप्त हुआ है। महेंद्र आदि देवताओं, वसुओं तथा असुरों ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया है। यदि एक मुख में 10,000 करोड़ जिड़ाए हों तो भी इसके फल का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मण, कलयुग के पापों को नष्ट करने वाली एवं अनंत फल प्रदान करने वाली इस कल्याणमयी तिथि की महिमा का वर्णन यादवराज कुमार भगवान श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से करेंगे। जो इसके व्रत का अनुष्ठान करता है, उसके नरक में पड़े हुए संपूर्ण पितरों का भी यह उद्धार करने में समर्थ है। चतुरानन, जो अत्यंत भक्ति के साथ इस पापनाशक व्रत की कथा को सुनता तथा दूसरों के उपकार के लिए पढ़ता है, वह इस लोक में जनता का स्वामी और संपूर्ण संपत्तियों का भागी हो जाता है तथा परलोक में आपकी समता को प्राप्त कर लेता है। पूर्वकल्प में जो माघ मास की द्वादशी परम पूजनीय कल्याणिनी तिथि के नाम से प्रसिद्ध थी, वही पांडुनंदन भीमसेन के व्रत करने पर अनंत पुण्यदायिनी भी मध्वादशी के नाम से प्रसिद्ध होगी।